स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल यूनिक क्लासेस में। आज हम करेंगे क्लास 12th की जो हिस्ट्री है उसका जो क्वेश्चन बैंक CBSE के द्वारा अभी जारी किया गया है उसे हम हिंदी में करेंगे। यानी कि आपको ये CBSE के द्वारा इंग्लिश मीडियम में प्रोवाइड करवाया गया है और यहाँ पर हमारे YouTube चैनल पर आपको क्या है, इसे हिंदी में प्रोवाइड करवाया गया है। तो इसी बात पर आप क्या कर दीजिए, जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरीके की आपके लिए हेल्पफुल जो वीडियोज़ आपको इस चैनल पर प्रोवाइड होगी। और चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूनिट 1 के क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए पहला यहाँ पर प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित अंश को ध्यान से पढ़े और किसी भी प्रश्न के 3 उत्तर दे। यानी कि 3 जो प्रश्न हैं उनके उत्तर ही देने हैं आपको बोर्ड एग्जाम में। पर यहाँ पर आपको क्या है, सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपको करवाए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आप सभी को पता होगा और जिनको नहीं पता है वो जान सकते हैं कि हमने क्लास 12th हिस्ट्री के जो MCQs हैं, क्वेश्चन MCQ जो क्वेश्चन होते हैं, वो क्वेश्चंस हमने आपके लिए प्लेलिस्ट तैयार कर रखी है हर चैप्टर के, और वो भी क्या है, नोट्स के साथ आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं, जिससे कि आप अच्छे से याद कर सकते हैं और साथ ही साथ आपको नोट्स प्रोवाइड हो रहे हैं। तो देर किस बात की, जल्दी से जाइए और जल्दी से देखिए उसे। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए अब हम यहाँ पर ये पैराग्राफ दिया गया है, इसे अच्छे से रीड करते हैं। देखिए यहाँ पर ऋग्वेद से लिए गए 2 छंद हैं जिनमें अग्निदेव का आह्वान किया गया है। तो यहाँ पर जो ऋग्वेद है उससे लिए गए 2 छंद दिए गए हैं और उसमें किसका आह्वान किया गया है, जो अग्नि के देवता है अग्निदेव, उनका आह्वान किया गया है। तो देखिए हमें पढ़ना पड़ेगा और उसके आधार पर हमें प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, वो भी MCQ टाइप क्वेश्चन होते हैं, ये केस स्टडी क्वेश्चन कहलाते हैं। तो देखिए, हे शक्तिशाली देव, आप हमारी आहुति देवताओं तक ले जाएं। हे बुद्धिमंत, आप तो सबके दाता हैं। हे पुरोहित, हमें खूब सारे खाद्य पदार्थ दें। ये सब कुछ जो कहा जा रहा है अग्निदेव को कहा जा रहा है। अब आगे देखिए, हे अग्नि, यज्ञ के द्वारा हमारे लिए प्रचुर धन ला दे। हे अग्नि, जो आपकी प्रार्थना करता है उसके लिए आप सदा के लिए पुष्टिवर्धक अद्भुत गाय ला दें। हमें एक पुत्र मिले जो हमारे वंश को आगे बढ़ाए। यानी कि जो अग्निदेव से ये स्तुति की जा रही है, इसके आधार पर क्या मांगा जा रहा है अग्निदेव से कि वो क्या करे, प्रचुर धन लाए उनके लिए जो स्तुति कर रहे हैं, और जो अग्निदेव की प्रार्थना कर रहे हैं उनके लिए गाय दे अग्निदेव, और साथ ही साथ पुत्र प्राप्ति की भी यहाँ पर बात की गई है कि जो अग्निदेव की आराधना करते हैं उनको पुत्र की प्राप्ति हो, जिससे कि उनका वंश आगे बढ़ सके। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न इसी के आधार पर दिए गए होंगे। ये लास्ट वाला पैराग्राफ और पढ़ लेते हैं। इस तरह के छंद एक खास तरह की संस्कृत में रचे गए थे। तो ये जो हमने ऊपर 2 छंद देखे हैं वो एक खास तरीके की संस्कृत में रचे गए थे, जिसे क्या कहा जाता है, वैदिक संस्कृत कहा जाता है। इसमें क्या होता है, छंद होते हैं, यानी कि संस्कृत में छंद होते हैं। ये स्रोत पुरोहित परिवारों के लोगों को मौखिक रूप से सिखाए जाते थे। तो पुरोहित जो परिवार के जो सदस्य होते थे उन्हें मौखिक रूप से ये जो छंद थे ये याद करवाए जाते थे, सिखाए जाते थे। यानी कि जब भी यज्ञ करवाया जाए तो उस समय क्या है, उन्हें इन छंदों का प्रयोग करना है। अब इसके आधार पर हमारे सामने प्रश्न है पहला, वैदिक संस्कृत को महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि। वैदिक संस्कृत को क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए माना जाता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला है हमारे सामने, यह आम लोगों की भाषा थी। दूसरा, वैदिक छंद संस्कृत में लिखे गए थे। तीसरा, संस्कृत ब्राह्मणों द्वारा नहीं बोली जाती थी। और चौथा है, संस्कृत दक्षिण भारत की प्रमुख भाषा थी। तो देखिए यह आम लोगों की भाषा थी। तो मैं आपको बता दूं, जो संस्कृत थी वह आम लोगों की भाषा नहीं थी, ये किसकी थी, ब्राह्मणों की भाषा थी, ब्राह्मणों द्वारा बोला जाता था। तो ये तीसरे वाला क्या है, तीसरे वाले में बता रखा है संस्कृत ब्राह्मणों द्वारा नहीं बोली जाती थी, तो ये वाला भी ऑप्शन कट हो जाएगा। और अगर आपने पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ा है तो उसमें क्या है, हमें बताया गया है कि जो वैदिक संस्कृत है उसमें क्या होता है, छंदों में लिखे जाते हैं। यानी कि वैदिक संस्कृत में छंद लिखे जाते हैं, इसलिए ये क्या है, एक खास भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो वैदिक संस्कृत क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि वैदिक छंद संस्कृत में लिखे गए थे। तो इसलिए ये जो हमारा सेकंड वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक होगा इसका। अगला प्रश्न हमारे सामने है, देखिए
वैदिक काल के दौरान बलिदान क्यों किए गए थे। तो वैदिक काल के दौरान जो ये बलिदान किए जा रहे थे, क्यों किए जा रहे थे, यानी कि ये जो यज्ञ किया जा रहा था, इसके साथ साथ और भी जो सामग्रियां हैं वो चढ़ाई जा रही थी भगवान के पास, जो भी देवता थे, तो क्यों किया जा रहा था ऐसा सब कुछ। कोई तो मंशा रही होगी, कुछ तो मांगना चाहते होंगे। तो पहला ऑप्शन हमारे सामने बेटियों के जन्म के लिए, दूसरा बेटों के जन्म के लिए, तीसरा आध्यात्मिक संतुष्टि के लिए, और चौथा बुद्ध के आशीर्वाद मांगने के लिए। तो मैं आपको बताऊं, जो आपने अभी ऊपर पैराग्राफ देखा तो उसमें आपने क्या क्या देखा था, धन की इच्छा कर रहे हैं वहाँ पर, और आपने देखा था गाय की इच्छा की जा रही है कि अग्नि देवता की जो आराधना करेगा उसे गाय प्राप्त होगी, गाय देने के लिए कहा जा रहा है अग्निदेव को। और तीसरा हमने देखा था कि वह क्यों कर रहे थे, क्योंकि वंश को आगे बढ़ाया जा सके, उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो। तो यहाँ पर इनमें से कौन सा ऑप्शन हमें मिल रहा है, हमें मिल रहा है बेटों के जन्म के लिए, यानी कि पुत्र की प्राप्ति के लिए, जिससे कि उनका वंश आगे बढ़ सके। तो इसके लिए आपका ये सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आध्यात्मिक संतुष्टि नहीं की जा रही है, बल्कि क्या किया जा रहा है, आध्यात्मिक यानी कि धार्मिक पूजा तो की जा रही है, यज्ञ तो किया जा रहा है, पर उसके लिए कुछ ना, जो ये बलिदान किया जा रहा है, चाहे वो समय का बलिदान हो, तो इसके लिए उसके पीछे एक रीज़न है, एक कारण है, वो उनसे क्या मांगना चाहते हैं। तो वो ये जो 3-4 चीज़ें वही मांग रहे हैं। ये हमारा सेकंड वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, हमें क्या करना है, सही विकल्प चुनना है, यानी कि करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। इनमें से पहला कथन, यहाँ पर हमें कथन और कारण दिया होगा, फिर हमें बताना होगा कि क्या चीज़ सही है। तो देखिए कथन क्या कहता है, ए कहता है कि अग्नि वैदिक परंपरा में अग्नि के देवता थे। ठीक है, ये बात सही है कि जो अग्नि है वो क्या थे, वैदिक काल में क्या थे, अग्नि के देवता थे, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा कारण बता रखा है यहाँ पर, अब इस कथन का कारण स्पष्ट कर रहा है आर। तो जो ये कारण है, क्या ये मैच कर रहा है ए से या नहीं कर रहा है। तो देखिए, या फिर कारण ही बिल्कुल गलत है, तो हमें ये देखना है। तो कारण देखिए, इसलिए अग्नि को प्रसाद दिया गया ताकि धुएं के रूप में वे आकाश में रहने वाले देवताओं तक पहुँचे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तो ये देखिए, अग्नि को जो प्रसाद रूप से चढ़ाया जा रहा था वो इसलिए चढ़ाया जा रहा था क्योंकि इससे क्या होगा, इससे वह देवताओं तक उनकी जो पूजा है, आराधना है, वो लेकर जाएगी, जिससे कि आशीर्वाद प्राप्त होगा जो ये पुरोहित परिवार के लोग होते थे उनको। तो ये जो बात है ये बिल्कुल करेक्ट है और मैच भी कर रही है इस वाले ऑप्शन से, यानी कि कथन का कारण बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है। कथन जो कहा गया है वो कारण उसे बिल्कुल अच्छे से व्याख्या कर रहा है कि अग्नि क्या है, वैदिक काल में अग्नि के देवता थे और इसी कारण क्या है, उसकी पूजा हो रही थी और उसे प्रसाद चढ़ाया जा रहा था, जिससे कि वह देवताओं तक पहुँचे और क्या हो, उन्हें आशीर्वाद प्राप्त हो। बिल्कुल सही इसका स्पष्टीकरण है। तो इसलिए ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है और आर ए, तो आर ए का सही व्याख्या है, ये आएगा इसके पीछे, आर ए की सही व्याख्या है। तो यहाँ पर ये रह गया है तो आप इसे डाल लीजिएगा। तो इसलिए फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि आर ए और आर दोनों अपनी बात बिल्कुल सही बोल रहे हैं और आर ए की क्या कर रहा है, सही व्याख्या कर रहा है। तो पहले वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन दे रखा है यहाँ पर, ऋग्वेद में अग्नि, इंद्र, सोम आदि की स्तुति में भजन शामिल है। दूसरा यहाँ पर दे रखा है, इनमें से कई भजन तब गाए गए थे जब यज्ञ किए गए थे। तो अब हमें सही विकल्प चुनना है। तो देखिए, पहले हम ये जो कथन दिए गए हैं, अगर आपको याद हो जो आपका चैप्टर नंबर 4 है उससे ये प्रश्न आपका पूछा गया है। चैप्टर नंबर 4 में जहाँ पर ये पैराग्राफ आपको दिया गया है उसी के साइड में बता रखा है कि जो ऋग्वेद है उसमें क्या है, अग्नि, इंद्र और जो सोम आदि देवता हैं उनके बारे में लिखा गया है और उनके बारे में वर्णन किया गया है। तो ये चीज़ हो गई, ये करेक्ट हो गया। अब देखिए दूसरे वाला जो ये कह रहा है कि ये जो भजन जो भी शामिल किए गए हैं देवताओं को लेकर, वो क्या है, यज्ञ के दौरान गाए जाते थे। ये बात भी क्या है, आपके एनसीईआरटी बुक में लिखी हुई है, तो ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है। तो इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, फटाफट देखते हैं हम। इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, ए और बी दोनों सही है, इसलिए इसका जो थर्ड वाला ऑप्शन है बिल्कुल ठीक होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न हमारे सामने है,
दूसरा प्रश्न है ये इस यूनिट का। तो देखिए, मोहनजोदड़ो के गढ़ क्षेत्र, यहाँ पर आपको एक चीज़ करेक्ट करनी है, जहाँ पर भी गढ़ आएगा वो क्या होगा, दुर्ग होगा। तो ये चीज़ आप ठीक कर लीजिएगा, जहाँ पर भी आपका गढ़ आएगा वो आपका दुर्ग क्षेत्र होगा। तो जो मोहनजोदड़ो के जो दुर्ग क्षेत्र के मानचित्र की सावधानी पूर्वक जांच करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो देखिए, ये देख लीजिए, ये दुर्ग का नक्शा है और इसके आधार पर हमें क्या करना है, प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने है, मोहनजोदड़ो के गढ़ के जगह क्या आएगा, आपका दुर्ग आएगा। मोहनजोदड़ो के दुर्ग क्षेत्र में स्थित दो सबसे महत्वपूर्ण इमारतों की पहचान करें। तो पहला यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है स्नानघर और महान मंदिर, दूसरा स्नानघर और गोदान, तीसरा आपका ऑप्शन है यहाँ पर जलाशय और महल का परिसर, और चौथा है मैदान और अग्निवेदी। तो बताइए इसका सही क्या होगा। अगर आपने चैप्टर नंबर 1 आपका अच्छे से पढ़ रखा है, ये मनके और अस्थियां जो ये चैप्टर है आपने अच्छे से पढ़ रखा है, तो उसमें आपको पता होगा कि जो दुर्ग क्षेत्र है उसमें क्या है, दुर्ग क्षेत्र मोहनजोदड़ो के अंतर्गत आता है। और दुर्ग क्षेत्र में क्या है, दो जो महत्वपूर्ण इमारतें हैं वो कौन कौन सी है, स्नानघर है यानी कि महान स्नानघर है, और दूसरा क्या है, गोदान है, महान गोदान है। तो दो इमारतें हैं जो अभी भी क्या है, बची हुई है। और उसके ऊपर के जो हिस्सा था, इन इमारतों का ऊपरी जो हिस्सा था वो हमें नहीं मिला क्योंकि वो लकड़ी का था, वो टूटकर ख़त्म हो चुका है, पर उसके नीचे का जो हिस्सा था वो हमें अभी भी प्राप्त है। तो ये दो संरचनाएँ जो महत्वपूर्ण संरचनाएँ हैं दुर्ग क्षेत्र की, ये दो हैं, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, अधिकांश इतिहासकारों की धारणा के अनुसार महान स्नान का उद्देश्य होना चाहिए, यानी कि बहुत सारे जो इतिहासकार हैं उनका मानना है कि जो महान स्नान है उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो पहला है, क्योंकि उन्होंने सोचा होगा ऐसा इतिहासकारों ने कि जो महान स्नान था उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य जरूर रहा होगा। तो कौन सा उद्देश्य है, इतिहासकारों ने सोचा होगा कि जो महान स्नान घर है इसका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता होगा जो दुर्ग में रहते होंगे पहले। तो उनके अनुसार क्या है, तो पहला यहाँ पर कपड़े धोना, दूसरा महिलाओं के लिए स्नान स्थान, तीसरा धार्मिक स्नान, चौथा रोमन स्नान की तरह ही आराम से स्नान, यानी कि जिस प्रकार से रोमन स्नान में आराम से स्नान किया जाता है उसी प्रकार से। तो इसका जो ऑप्शन है आपका धार्मिक स्नान क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, या फिर आप इसे कह सकते हैं अनुष्ठानिक स्नान। इसमें क्या होता है, धार्मिक जो स्नान घर होते हैं, धार्मिक रूप से जो पूजनीय होते हैं वो है ये। तो जो इतिहासकार हैं उनके द्वारा माना जाता है कि जो दुर्ग के अंदर ये महान स्नान घर है इसका उद्देश्य क्या रहा होगा, उस समय धार्मिक स्नान का रूप में प्रयोग किया जाता होगा। अगला प्रश्न हमारे सामने, सही विकल्प चुनना है, कथन दे रखा है, कारण दे रखा है। तो देखिए कथन क्या कहता है, गढ़ यानी कि जो दुर्ग है, दुर्ग मोहनजोदड़ो का छोटा लेकिन उच्च भाग है। तो आपको पता होगा जो दुर्ग है वो क्या है, मोहनजोदड़ो का छोटा भाग है, परंतु फिर भी क्या है, यानी कि साइज में क्या है, एरिया में क्या है, छोटा है, फिर भी वह ऊंचाई पर स्थित है। तो ये बिल्कुल सही है। अब दूसरा इसका देखिए, यानी कि कथन का कारण देते हुए क्या कहा गया है यहाँ पर, यह दुर्ग पर है, गढ़ यानी कि दुर्ग, यह दुर्ग पर है कि हम उन संरचनाओं का प्रमाण पाते हैं जिनका उपयोग संभवतः विशेष सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किया गया था। तो ये बिल्कुल सही है। कारण ने जो ये कहा है, ये बिल्कुल कथन बिल्कुल सही कहा गया, कारण के द्वारा जो कही गई बात है बिल्कुल सही है कि जो ये दुर्ग है, दुर्ग में क्या है, इन संरचनाओं का प्रमाण हमें मिलता है और जिसका उपयोग क्या है, विशेष सार्वजनिक यानी कि सार्वजनिक रूप से किया जाता था उस समय जब दुर्ग में इंसान रहते होंगे। तो ये बात बिल्कुल सही है। पर अगर यहाँ पर देखा जाए कि जो कथन की पुष्टि करते हुए कारण जो दिया गया है वो बात बिल्कुल सही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए जो कथन कहा गया है उसका स्पष्टीकरण जो ये कारण है बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कथन में क्या कहा गया है कि जो दुर्ग है वह छोटा है एरिया में और क्या है, ऊंचाई पर स्थित है। अब इसके बारे में इस कथन को स्पष्ट करते हुए, इसकी व्याख्या करते हुए कारण सही नहीं दिया गया है। दुर्ग को लेकर जो बातें कही गई है वो बिल्कुल सही कही गई है दोनों में, पर यहाँ पर जो स्पष्टीकरण है यानी कि जो व्याख्या है वो बिल्कुल सही नहीं की गई है। तो इसलिए क्या है, इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं है, फिर आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है, तो इसलिए इसका सेकंड वाला सही होगा ये। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन यहाँ पर दिया गया है, महान स्नान घर एक बड़ा गोल जलाशय था।
दूसरा कथन दिया गया है जलाशय के उत्तर और दक्षिण में उसके तल तक जाने के लिए 2 सीढ़ियां बनी थी। अब देखिए कौन सा कथन सही है यहाँ पर। पहला कथन देखते हैं, महान स्नान घर, यानी कि जो दुर्ग के अंदर जो महान स्नान घर था वो एक बड़ा गोल जलाशय था, यानी कि सर्कल में था। तो उसका आकार जो था वह सर्कल में नहीं था, वह किस प्रकार का था, वह रेक्टेंगल था, यानी कि आयताकार था। तो इसलिए जो इसका ये फर्स्ट वाला जो ये यहाँ पर विचार दिया गया है, कथन दिया गया है, ये बिल्कुल गलत है। तो ये वाला गलत है। और सेकंड वाला देखते हैं हम। सेकंड वाला जो कथन कहा गया, जलाशय के उत्तर और दक्षिण में उसके तल तक, यानी कि जो जलाशय था, महान स्नान घर है, उसके नीचे तक जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई थी, उत्तर में भी और दक्षिण में भी। तो ये बिल्कुल बात सही है आपकी यहाँ पर जो दी गई है। अब सही विकल्प चुनना है, यानी कि हमारा केवल जो बी वाला है वो सही है। तो ऑप्शन पहले वाले में क्या कहा गया, ए, केवल ए सही है, ये गलत हो जाएगा हमारा। दूसरा क्या कहा गया है कि केवल बी सही है, तो केवल बी ही सही है, इसलिए यहाँ पर सेकंड वाला इसका सही होगा। ओनली बी इज़ करेक्ट। तो ये क्या है आपका, यहाँ पर आपका जो यूनिट 1 है हिस्ट्री की क्वेश्चन बैंक की, वो यहाँ पर ख़त्म होती है। और अगर आपने अभी तक MCQs की जो प्लेलिस्ट है वो चेक नहीं करी है तो फटाफट जाइए हिस्ट्री के MCQs की प्लेलिस्ट चेक कीजिए, क्योंकि अगर जब तक आपको MCQs अच्छे से नहीं क्लियर होंगे तो आप अपने आप को टेस्ट कैसे करेंगे इस क्वेश्चन बैंक के द्वारा। तो फटाफट जाइए और उसे देखिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चनों से भी ऐसा नहीं है कि आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, आपको सारे क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कैसी लगी। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आ सके। थैंक यू।